ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर को फिर से। जो हमारा क्वेश्चन रिमेनिंग था उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन था डिटरमाइन द स्पीड विथ विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट अ पर्सन ऑन द इक्वेटर वेट्स 3/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ जी एंड आर। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पर देखिएगा अपरेंट वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के रोटेशन की वजह से वो जो अपरेंट वेट वो फील करेगा वो होगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अगर हम इक्वेटर पर कंसिडर करते हैं तो एट द इक्वेटर एज वी नो लैम्डा इज 0 एंड कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो इस वजह से ये कॉस स्क्वायर लैम्डा टर्म 1 हो जाएगा। ये एम जी मतलब एक्चुअल वेट होता है जिसे हम डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। डब्ल्यू डैश मतलब एपरेंट वेट होगा, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर रहने वाला है। तो एपरेंट वेट उसका रहने वाला है 3/5 ऑफ ओरिजिनल वेट। ये ऐसा हमने गिवन डेटा में दिया था, इस वजह से डब्ल्यू डैश का वैल्यू में 3/5 ऑफ ओमेगा पुट कर रहा हूँ, ओमेगा माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगा। नाउ सियर यहाँ पर फिर हम तो यहाँ पर ये 3/5 ऑफ ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर आके प्लस होगा। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 3/5 ऑफ ओमेगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 ओमेगा बाय 5 आ जाएगा। और फिर ये ओमेगा मतलब ये वेट है उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज इक्वल टू सॉरी ये डब्ल्यू मतलब ही वेट है उस ऑब्जेक्ट का, तो डब्ल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम जी के साथ। ओके, और ये ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी जिसका आंसर हमें निकालना है यहाँ पर। तो W की जगह mg पुट कर दिया, यम गेट कैंसल, फाइनली आंसर आ जाएगा 2g बाय 5r। ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा लेकिन हमें ओमेगा का वैल्यू चाहिए, दैट इज आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2g बाय 5r। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ सियर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एंड करते हैं इस बिट को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड इतना ही बिट रहेगा। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच an astronaut can jump on the earth is 0.5 मीटर। अर्थ सरफेस पर कोई भी एस्ट्रोनॉट 0.5 मीटर जंप कर सकता है। एस्टिमेट करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन मून, तो उतना ही जंप अगर वो मून पर करता है तो फिर वो कितने हाइट से उछलने वाला है ये हमें देखना है। ओके, सो सियर एम जी एच इस कंडीशन में कांस्टेंट होगा। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका अर्थ पर और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका मून पर ये सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, मास चाहे मून पर हो या फिर अर्थ पर वो सेम ही होता है। इस वजह से जी एच फैक्टर जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है इन दिस कंडीशन। सो ग्रेविटी ऑन अर्थ इंटू हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन मून इंटू हाइट ऑन मून। ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो इक्वेट करेंगे हम। तो एच ए मतलब हाइट ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन मून इंटू हाइट ऑन अर्थ रहेगा। ओके, सो ग्रेविटी ऑन मून एज वी नो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ कट हो जाएगा और ये 1/6 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होने के कारण ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा हाइट ऑन मून इज 6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑन अर्थ। तो हाइट ऑन अर्थ आपको पता है 0.5 था और हाइट ऑन मून हमें निकालना है, तो इस वजह से 0.5 इंटू 6 दैट इज 3 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन इतनी वैरायटीज के क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पूछे जाएंगे। तो जितने फॉर्मूलेज मैंने अभी तक बताए उन सभी को देखिएगा और जितने न्यूमेरिकल पर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है उतने न्यूमेरिकल पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर लेने वाले हैं, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। In today's lecture we are stopping here. Thank you. In next lecture we will continue the rest part.